नमस्कार, सच के सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं रोहतास सासाराम में मैं हूँ और सासाराम में आजकल करहगर थाना का ज़बरदस्त चर्चा चल रहा है। इसमें मैं लोगों से विचार जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है सर आपका? भोला शंकर। मैं कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया का रोहतास का प्रभारी हूँ। सुनने में आया है कि जो आपने जो भी कंप्लेनें डाली थी उस हिसाब से गिरफ्तारी वगैरह हो गया है। क्या मैटर है पूरा, थोड़ा सा क्लियर बताएं। देखिए, हमारी चिंता है, यहाँ सब लोग वाम और जनतांत्रिक संगठन से हैं। हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि बड़े पैमाने पर रोहतास में बाढ़ आ गई है। महिला उत्पीड़न, बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाओं का। और उससे भी बड़ी चिंता ये है कि पुलिस महकमा या तो इन घटनाओं को छिपाने में लगा है या फिर आरोपियों की मदद में। यही हम देख रहे हैं। करहगर के बसंतपुर में अभी हाल फिलहाल घटना घटी है 4 साल की बच्ची के साथ। 2 तारीख की घटना है। 2 तारीख को दरोगा ने FIR नहीं लिखा, 3 को बुलाया और 3 को FIR दर्ज हुआ। उसके अगले दिन उसको जांच में लाया गया। यहाँ उसके पैंट पर सीमेंट में चिथराया हुआ है पैंट, और बच्ची पहले दिन शिकायत कर रही थी कि उसके विजाइनल में उसके बाहरी हिस्से पर जलन और हल्का दर्द है। इसका मतलब उसके साथ भी छेड़छाड़ किया। ऐसा नहीं हुआ, वो भी डर गया, चीखने चिल्लाने लगी तो कि कोई इंजरी नहीं आई। लेकिन अगर तत्काल जांच होती तो हम कह सकते हैं कि उसके पैंट के अलावे उसके प्राइवेट पार्ट पर भी सीमेंट का ट्रेस मिलता, और जिसमें सीमेंट डिस्चार्ज हो उसे छेड़छाड़ नहीं कहा जाएगा। FIR अपने आदमी से लिखवाया, महिला से दस्तखत करा लिया। महिला बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, किसी तरह दस्तखत करती है बच्ची की माँ, जिसके चलते इसको छेड़छाड़ बता दिया। हॉस्पिटल में वैसे ही देर किया गया जांच के लिए। उसको डरा दिया गया कि हाथ डालना पड़ेगा। बच्ची की माँ डर गई। 4 साल के बच्ची के प्राइवेट पार्ट में कोई हाथ डाले तो माँ समझती है कि इसका क्या अर्थ होगा। उसने इनकार किया और कोई जांच नहीं हुई। बस उसका जो पैंट था उसको जांच के लिए पटना भेज दिया गया, और सिविल सर्जन कह रहा है कि गहन जांच पड़ताल हुई, जांच ही नहीं हुई। हमारी शिकायत ये है कि शासन प्रशासन और ये हॉस्पिटल जो भी सरकारी महकमा है, ये इन घटनाओं को छिपा रहा है ताकि सुशासन बाबू के सुशासन पर धब्बा नहीं लगे, या फिर आरोपियों की मदद में खड़ा है। हम लोग यह तय कर रहे हैं, हम बहुत विचलित हैं। सिर्फ करहगर की बात नहीं है, पूरे रोहतास जिला में ढेर सारी घटनाएं घट रही हैं, लगातार घट रही हैं। तो अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे सड़क पर। अभी तो हम अपने घर में कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको निमंत्रण देकर बुलाए हैं। हम अगर इसमें लापरवाही बरती गई तो सड़क पर मिलेंगे। थाना को इस पूरे प्रकरण में कैसा देखते हैं? थाना ने तत्काल FIR उसके मौखिक सूचना पर कर लेना चाहिए था। वो 1 दिन लेट किया और इससे मदद हुई कि जांच हॉस्पिटल वाला भी वही किया, जांच नहीं किया। FIR तो साधारण सूचना पर, टेलीफोनिक सूचना को भी FIR में बदलने का कानून है, ये नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो रेप किया वो कहीं दबंग है या कुछ है? मैंने कहा वो दबंग है। अच्छा। और इनके मुकाबले तो बहुत धनी मनी है, पीड़िता के मुकाबले। पीड़िता बेहद गरीब मजदूर परिवार से है, किसी तरह जीती खाती है। अब क्या और आप लोग भी थे? कहाँ के रहने वाले आप? मेरा नाम रविशंकर राम, भाकपा माले लिबरेशन के जिला कमेटी सदस्य। तो ये करहगर थाना में ही आपका घर हुआ? जी नहीं, मेरा घर तो नटवार है। अच्छा। वो मामला यह है कि यह जो घटना है बेहद शर्मनाक और जघन्य है। और
इस सुशासन बाबू की जो सरकार कही जा रही है, आज सुशासन एक बिहार के लिए जुमला बन गया है। और ये जो घटना हुआ है और हमारे साथियों ने जो रिपोर्ट बताई, तो कुल मिलाकर के हमें कहना यह है कि जिस तरह से इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें सह अपराधी थाना प्रभारी भी है और सह अपराधी सिविल सर्जन भी है। इन लोगों को तत्काल मुअत्तल किया जाना चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उसको 10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए और इसकी स्पेशल जांच पुनः होनी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हम लोग एक बड़े आंदोलन में जाएंगे। लड़की का हालत कैसी है? कुछ पहले से आराम है या मैंने? अभी लड़की ठीक है, आराम में है, ठीक है। अब बात करते हैं, नेताजी हैं, चूँकि विधानसभा से चुनाव भी लड़ता हूँ कि अभी के डेट में हालांकि पदाधिकारीगण भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहले से जो है घटनाएं बढ़ी है, लेकिन करहगर थाना बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरा बिहार में नंबर 1 पे अभी चल रहा है अपराधियों को सह देने में, या कहीं ना कहीं FIR नहीं लिखने में, तो इसको कोई गलती नहीं होगी। क्या कहेंगे आप? बात आप सही कह रहे हैं कि जिला में करहगर जो है अपराध के क्षेत्र में अभी अव्वल दर्जे में जा रहा है, लेकिन यह अपराध जो है और अपराध से भिन्न है। यह अपराध है मानवता पर कलंक है, पूरे इंसानियत को है शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। एक 45 से ऊपर वर्ष का आदमी एक 5 वर्ष से बच्ची के साथ बलात्कार करता है। दूसरी तरफ इस तरह के घिनौने करतूत पर रोहतास की जो प्रशासन है, पुलिस जो है, वह पर्दा डालने के काम करती है। हमारे साथी बोले FIR तो मौखिक रूप से भी हो जाना चाहिए था, जो अगर सूचना गई तो, लेकिन पीड़ित परिवार थाना पर गया, उसको ये कह करके हटा दिया गया कि आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तुम जाओ, तुमको पता नहीं है। वो बेचारे चले आते हैं और एक दिन बाद वो भी दबाव पर मामला वायरल हुआ। दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन जो है FIR अपने लोगों से लिखवाती है और उससे केवल साइन करवाती है और पीड़िता बोली कि हमारे बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, लेकिन बोला नहीं, जो बोली है वही लिखा गया है। सबसे बड़ा बात यह है। दूसरी तरफ तीसरे दिन जो है जांच के लिए यहाँ आती है और जांच जो है तब तक से बहुत सा उसका सबूत जो है ख़त्म हो जाएगा। तीसरे दिन ये सोचने की बात है कि तीसरा दिन तक बहुत से सबूत को ख़त्म हो जाता है। तो यह पूरा जो है घटना पर पर्दा डालने का जो काम हो रहा है प्रशासन की तरफ से, रोहतास प्रशासन की तरफ से, इसको लेकर के हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। और हम लोग अगर समय रहते अगर इस पर विचार नहीं किया जाता है, थाना प्रभारी को अगर वहाँ से हटाया नहीं जाता है, निलंबित नहीं किया जाता है, ये संबंधित डॉक्टर पर अगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होता है, तो हम लोग बड़े आंदोलन में हम लोग निश्चित जाएंगे। और अपराधी चाहे जो भी हो, और एक अपराधी तो अपराधी है, दूसरी तरफ अपराध को छिपाने वाला वो उससे भी बड़ा अपराधी है। तो हम लोग अपराधी से जो है ज़्यादा अपराधी हम लोग प्रशासन को समझते हैं, हम लोग थाना प्रभारी को समझ रहे हैं और यहाँ के डॉक्टर को समझ रहे हैं और यहाँ के सिविल सर्जन को समझ रहे हैं, जो सुनियोजित तरीक़ा से प्लानिंग के तहत इस कांड पर पर्दा डालने का काम कर रहा है। और बेवजह लापरवाही पूर्वक गैर जिम्मेदाराना ढंग से जिस तरह से सिविल सर्जन इस पर बयान दे रहा है और काम कर रहा है, उसकी भी हम लोग जो है निंदा करते हैं। और जितना जल्द हो सके हम लोग जो है इस पर बड़े आंदोलन के रूप में हम लोग आने वाले हैं। सच के सामना से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आप देख भी रहे हैं क्या हालात हो गई है। दिन पर दिन रोहतास ज़िला बिल्कुल आग की तरह जल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब
केंद्रीय मंत्री सह पूर्व मुख्यमंत्री आए थे जीतन राम मांझी जी, उनसे भी मैंने यही प्रश्न किया था। उन्होंने कहा कि नहीं, हाल के दिनों में कुछ आपराधिक घटनाएं तो घट रही है, लेकिन नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं इसको जो है त्वरित कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो इस तरह से जो है पार्टी या अन्य लोग, आम जनमानस में इस तरह की आवाज़ें उठ रहा है, वो कहीं ना कहीं कलंक सा बिल्कुल साबित हो रहा है। ये पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि जिला के बुद्धिजीवी वर्ग सभी को सामने आना चाहिए, सोचने की ज़रूरत है। सच्ची खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।